हे गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पता है हरियाणा जीके की सीरीज हमने शुरू कर रखी है जिसमें हमने अपनी फर्स्ट क्लास में जींद जिला कंप्लीट किया था। आज हम गुरुग्राम जिले को कंप्लीट करने वाले हैं। तो टोटल इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रखे हैं और उन 100 क्वेश्चन से ही हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका आंसर मुझे जल्दी से एक बार बता दीजिए। कलर कौन सा चलेगा? गुरुग्राम जिला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो गुरुग्राम जिला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब दक्षिण पूर्व में। किस में है? दक्षिण पूर्व में। गुरुग्राम जिले की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को ये हुई थी। आपको पता है हम इसको कैसे याद करते हैं? अगर आपको याद करने, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हमारे साथ 7 जिले जो है ना, 7 जिले की स्थापना हुई थी। तो कैसे याद करते हैं हम? GHAR, घर, जम्मू कश्मीर में। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो भाई। आप ये बोलोगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको भी बता देती हूँ। देखो, जी का मतलब क्या है ना, कोई भी पेन नहीं दिख रहा क्या इस पे? हाँ ये दिख रहा है। जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है गुरुग्राम। एच का मतलब है हिसार। ए का मतलब है अंबाला। आर है रोहतक। जे से हमारे पास हो जाएगा जींद। के से हो जाएगा करनाल। और एम से हो जाएगा महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले हैं जो 1 नवंबर 1966 को बने थे। गुरुग्राम जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये ऐसे क्वेश्चन काफी कम चांसेस होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। तो कुल क्षेत्रफल कितना है मेरे पास? 1258 वर्ग किलोमीटर। गुरुग्राम जिले की आरक्षित विधानसभा सीटें कौन सी है? तो 13 विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं। तो जींद में हमने एक पता करी थी, कौन सी थी? नरवाना। और गुरुग्राम में हमारे पास कौन सी हो जाएगी? पटौदी। तो गुरुग्राम में कौन सी है? पटौदी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो ये आप बता सकते हो जिले की साक्षरता दर कितनी है? ये हो जाएगा 84.4%। 84.4%। इसके साथ ही आप याद करना, अगर आपसे पूछे कि कौन से जिले में लड़कियां ज्यादा साक्षर है, तो भी गुरुग्राम। लड़के ज्यादा साक्षर आई थिंक रेवाड़ी में है। और कुल साक्षरता दर कहाँ की ज्यादा है? वो गुरुग्राम की ही ज्यादा है। ठीक है ना, पूरे हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो अभी बताया मैंने, क्या हो जाएगा हमारे पास? गुरुग्राम। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार गुरुग्राम जिले का लिंग अनुपात कितना था? तो काफी गंदा लिंग अनुपात का यहाँ पे रेशो मिला है हमें। 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? 853। ये 2011 का डाटा है। 2011 की जनगणना के अनुसार गुरुग्राम जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है? तो 1204। गुड़गांव का नाम बदलकर आधारिक रूप से गुरुग्राम कब किया गया था? तो बताओ जल्दी से। पहले तो इसको गुड़गांव बोला जाता था, फिर इसका नाम का क्या कर दिया? गुरुग्राम कर दिया। तो गुरुग्राम नाम कब किया था? 13 अप्रैल 2016 को। कब किया गया था? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया? गुरुग्राम कर दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने यह गांव किसे गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया था? तो ये याद रखना, जो गुरुग्राम है वो युधिष्ठिर के द्वारा भेंट किया गया था गुरु दक्षिणा के रूप में। किसको? गुरु द्रोणाचार्य को। माता मसानी शीतला माता का मंदिर। अच्छा, इस शीतला माता को और कौन से नाम से जाना जाता है? इसको चेचक वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। चेचक वाली माता। आपसे ये भी आ जाएगा, माता मसानी भी आ जाएगा, माता मसानी। या फिर आपसे गुड़गांव वाली माता भी आ जाएगा, या फिर शीतला माता। इसका मंदिर स्थित होने के कारण गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था? तो क्या था? गुड़गांवा मसानी। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का क्या नाम था? तो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था शीतला माता। और इन्हीं के नाम पर हमारे पास जो है ये गुड़गांव में माता मसानी का मंदिर है। माता शीतला माता का क्या है? मंदिर है। सन 1857 के समय गुरुग्राम क्षेत्र में कितनी रियासतें तथा परगने थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कितनी रियासतें थी? यहाँ पे 3 रियासतें थी। और कितने परगने थे? 11 परगने थे।
तो ऑप्शन सी सॉरी बी इज करेक्ट। गुरुग्राम जिले के पहले डीसी कौन थे जिसे लोग गमंडी साहब कह के पुकारते थे? तो दो क्वेश्चन है, एक तो पोस्ट क्वेश्चन क्या है कि पहले डीसी कौन थे? केविंडिस। दूसरा क्वेश्चन गमंडी साहब कह के किसको पुकारते थे? हाँ, केविंडिस को। और तीसरा केविंडिस कहाँ के डीसी थे? ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। गुरुग्राम में स्थित सराय अली वर्दी की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अब वैसे तो आपको याद रहेगी नहीं। अलवर्दी में क्या दिख रहा है आपको? ए दिख रहा है, तो ऐसे क्या बन जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो गुरुग्राम में स्थित ये जो मस्जिद है किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। गोपालगिरी का किला ये बनवाया था बलबन ने। सोना के किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किस राजा के समय में हुआ था? तो ये राजा जवाहर ने इसका निर्माण करवाया था भाई। राजा जवाहर ने इसका निर्माण करवाया था और ये राजा थे भरतपुर के। भरतपुर के राजा जवाहर ने इसका क्या करवाया था? 18वीं शताब्दी में सोने का। पटौदी महल का डिजाइन किस वास्तुकार ने बनाया था? तो पटौदी महल जिसको व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है, आगे क्वेश्चन भी मिलेगा, जिसको व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने किया था? हेंज ने किया था। और आजकल जो ये पटौदी महल है जो व्हाइट हाउस है, आजकल इसमें एक होटल यहाँ पे अब बना हुआ है, होटल वर्क कर रहा है। पटौदी महल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1935 में। पटौदी महल के स्थानीय लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? तो अभी बताया उसको क्या बोलते थे? व्हाइट प्लेस। फ्रक नगर में स्थित शीश महल की इमारत किस ऐतिहासिक इमारत की नकल है? तो शीश महल किसकी नकल बोली जाती है? लाल किले की। शीश महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो शीश महल जो है ना फ्रक नगर के अंदर है, उसका निर्माण किया गया था फौजदार खां के द्वारा। ठीक है। गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1650 ईस्वी में। शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो शीतला देवी पूजा गठन का हुआ था 1991 में इसका गठन हुआ था। इसमें टोटल 11 सदस्य होते हैं और याद रखना 11 सदस्य होते हैं और इसका जो हेड होता है ना, जो अध्यक्ष होता है वो अपना सीएम होता है हरियाणा का। शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी बताया कौन होते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री। शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 11 सदस्य होते हैं। हरियाणा का पहला जिला कौन सा जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया था? तो कहाँ लागू किया गया था? गुरुग्राम में। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर में पुलिस आयुक्त किस रैंक का अधिकारी होता है? तो कौन सी रैंक होती है? डीजीपी, महानिदेशक। गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया था? तो गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा, जल्दी से बताओ भाई, तुम बताओगे या मैं बताऊं इस क्वेश्चन का आंसर? मैं पानी पी लेती हूँ, तुम बता दो। तो बताओ भाई, गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी किसको बोला जाता है? तो मानेसर को। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी कितने एकड़ जमीन में फैली हुई है? ये फैली हुई है 500 एकड़ जमीन में। गुरुग्राम में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? तो आप सबको पता है कि यहाँ पे ये शुरुआत हुई थी 13 मई 1857 को। तो पटौदी से 1857 की क्रांति में जो पटौदी से जिसने नेतृत्व किया था उसका नाम क्या था? अकबर अली। पटौदी से नेतृत्व करने वाले का नाम क्या था भाई? अकबर अली। अब आप बोल रहे हो कि इनको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, मैंने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे ले रखा है, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल के अंदर घुस नहीं रही हूँ। आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, तभी 100 क्वेश्चन कवर होंगे। 1857 की क्रांति में फरक नगर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अहमद अली ने। तो किसने किया था भाई? अहमद अली ने। कहाँ से किया था? फरक नगर से। और पूछे पटौदी से किया था अकबर अली ने। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आप सबको पता है कहाँ है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को जलीय पक्षियों के लिए कब आरक्षित किया गया था? तो जलीय पक्षियों के लिए 1972 में। और इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जे की बात पूछे तो इसको दर्जा मिला था 1991 में। ये राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? सबको पता है, सलीम अली पक्षी विहार। किस प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये साइबेरियन सारिस। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये साइबेरियन सारस के लिए। सोने का गर्म जल का चश्मा किस तत्व की अधिकता के कारण गर्म रहता है? तो उसमें किस चीज की अधिकता होती है? गंधक की, सल्फर की। हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील। अब ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा की
हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी बताओगे आप? दमदमा झील। और दमदमा झील कहाँ पे है ये भी पूछा जाएगा, तो कहाँ है? गुरुग्राम में। और ये आपसे पूछा जाए कितने एकड़ में फैली है, तो ये 3000 एकड़ में फैली है। दमदमा झील गुरुग्राम के किस स्थान पर स्थित है? तो दमदमा झील जो हमारे गुरुग्राम के, बताओ जल्दी से, किस स्थान पर स्थित है? सोना। सोने में तो गर्म पानी का चश्मा है। बताओ जल्दी से। ये आप इसका आंसर सोना कर लेना। खलीलपुर झील किस जिले में स्थित है? तो खलीलपुर झील कहाँ है? गुरुग्राम में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क गुरुग्राम में कहाँ पर है? तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पे? बिनोला। देश का प्रथम रक्षा, इसको रक्षा की जगह भाई सैनिक कर लो, सैनिक। देश का पहला सैनिक विश्वविद्यालय गुरुग्राम के किस गांव में स्थित है? तो सिकंदरपुर। आप जल्दी से एक बार मुझे इसको कम देख के बताना भाई, क्या कहाँ है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, सिकंदरपुर नहीं है भाई, बिनोला है, बिनोला। बिनोला। बिनोला है। हाँ बिनोला है भाई। सैनिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिनोला में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1997 में। तो कब की गई थी ये स्थापना? हमारे पास 1997 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। चीनी मिट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? तो चीनी मिट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? तो चीनी मिट्टी पाई जाती है सिकंदरपुर में। आपसे डायरेक्ट ही पूछेगा चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो आपको आंसर करना है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में क्वार्ट्ज खनिज किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? किस स्थान से प्राप्त होता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिसने पढ़ा है वो बता देना, वरना मैं आंसर पिन कर दूंगी। नेहरू स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम में, सबको पता है। गुड़गांवा नहर ओखला नामक स्थान पर किस नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है? तो सबसे पहली बात, गुड़गांवा नहर जो है वो यमुना नदी ओखला नामक स्थान से निकाली गई है, और बांध जो बना है वो यमुना नदी के ऊपर बांध बनाकर निकाली गई है। मारुति सुजुकी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये अपने हरियाणा क्लर्क के एग्जाम में आया था। हरियाणा क्लर्क के एग्जाम में आया था 2019 या 20 में, जो एग्जाम हुआ था 19 में हुआ था। ठीक है। तो मारुति सुजुकी उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी फरवरी 1981 में। मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा, अच्छा ये दो क्वेश्चन आपको फंसाएंगे। एक तो आपसे पूछेगा कि ये शुरू कब हुआ था, एक आपसे पूछेगा कि प्रथम कार बिक्री कब हुई थी। तो ये शुरू कब हुआ था भाई? ये 1981 में तो हमारे पास क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन पहली जो कार है वो बिकी थी हमारे पास 14 दिसंबर 1983 को। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो सबको पता है कि सर्वाधिक वृद्धि वाला कौन सा है? गुरुग्राम। और सबसे कम आबादी वाला, बताओ जल्दी से। मतलब ये इससे भी ज्यादा है, अब जो फिलहाल में है वो फरीदाबाद है। सबसे ज्यादा आबादी फरीदाबाद में है, समझ रहे हो ना? और फरीदाबाद क्या है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। अब कौन हो जाएगा मेरे पास? जनसंख्या में मेवात हो जाएगा। तो ये आप कर लेना, है ना? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, अच्छा जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा हुई थी गुरुग्राम में, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर पूछी जाए तो फरीदाबाद में। पहली हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन वर्ष 2010 में कहाँ चली थी? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पहली मेट्रो चली कब थी? हरियाणा में 2010 में चली थी। और कहाँ चली थी? गुरुग्राम में के अंदर चली थी पहली मेट्रो। और तो कहीं मेट्रो भी आई नहीं है। हरियाणा राज्य को सर्वाधिक राजस्व किस जिले से प्राप्त होता है? तो हरियाणा राज्य, अपने हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा जो राजस्व है वो गुरुग्राम जिले से मिलता है, क्योंकि ये क्या है भाई, ये एक हमारे पास से वो बोलते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी कंपनीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, और गुरुग्राम सबसे ज्यादा यहाँ से हमें टैक्स मिलता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुरुग्राम का देश में कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुरुग्राम का स्थान है तीसरा, थर्ड। प्रति व्यक्ति मामले की आय में पहला, दूसरा और तीसरा। अगर पहले की बात करें तो हमारे पास से हो जाएगा चंडीगढ़,
फिर हो जाएगा, देख लेना मेरी राइटिंग ऐसी है, ये हो जाएगा मुंबई और ये हो जाएगा मेरे पास है गुरुग्राम। तो कौन सा स्थान है इसका? तीसरा स्थान है। भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर किंगडम ऑफ ड्रीम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पे है, तो ये गुरुग्राम के अंदर है। राष्ट्रीय सौर संस्थान NISC को याद रखना क्या है, राष्ट्रीय सौर संस्थान कहाँ पर है, ये भी गुरुग्राम के अंदर है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली से जो गुरुग्राम जाते हैं हम, उसके एक्सप्रेस वे की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जल्दी से बताओ मुझे, एक बार 1 सेकंड पॉज करती हूँ मैं। माफ करना भाई, वीडियो बीच में रुक गई और मैंने सारा पढ़ा दिया, बाद में पता चला, तो चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मैंने मार्क कर दिए है, मैं साथ में साफ कर देती ज्यादा कहोगे तो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारे पास 30 जनवरी 2008 को, 30 जनवरी 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, 2 फरवरी 2018 को दूसरा पुलिस जिला किसे घोषित किया गया था? तो दूसरा पुलिस जिला कौन सा था हमारे पास? मानेसर था। कौन सा था? मानेसर। तो पहला आपसे पूछ ले तो पहला कौन सा था? अगर दूसरा मानेसर था तो पहला कौन सा था? पहला था हांसी, ये हमारे पास फर्स्ट वाला था, और ये मेरे पास क्या था? सेकंड था। हरियाणा का पहला पुलिस जिला कौन सा? तो हांसी अभी बता के हटी हूँ। मोटो हब के नाम से किसको जाना जाता है? सबको पता है कि जो मानेसर है गुरुग्राम का, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब वहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्रीज आई हुई हैं, काफी सारी कंपनीज बाहर की हैं, हाँ, जैसे TCS भी वहां पे ही है, तो इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है? ऑटो हब बोला जाता है। राहगीर योजना वर्ष 2013 में हरियाणा में कहाँ से शुरू की गई थी? तो राहगीर योजना जो है वो हमारे पास शुरू की गई थी गुरुग्राम से, गुरुग्राम से। और ये मनाई कब जाती है? ये मनाई जाती है 22 दिसंबर को। राहगीर डे कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, ये मैंने नोट कर रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना, राहगीर डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात में गुरुग्राम का कौन सा स्थान है? तो सॉफ्टवेयर निर्यात में हमारे पास कौन सा स्थान हो जाएगा? तीसरा स्थान हो जाएगा। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था हमारे पास है, और वो क्वेश्चन क्या था भाई कि प्रति व्यक्ति आय में भी कौन सा स्थान था हमारा? प्रति व्यक्ति आय में भी हमारा स्थान था थर्ड। और इसमें भी हमारे पास सॉफ्टवेयर निर्माण में कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। DLF कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो DLF कंपनी का मुख्यालय आप सबको पता है गुरुग्राम में। जो भी गुरुग्राम गया है या फिर जिसने भी वहाँ पे जॉब की है, वो इस चीज को समझेगा कि DLF जो है ना, एक बहुत ही डेवलप्ड एक इंडस्ट्री या फिर एक ऐसा एरिया डेवलप किया गया है। वहां पे जो फ्लैट्स हैं वो फ्लैट्स नॉर्मल इंसान नहीं ले सकता भाई, मतलब करोड़ों में फ्लैट्स हैं, मतलब इतनी ज्यादा वहां पे ये वो दे रखा है, इतने ज्यादा मतलब यूजफुल है, वेज है वहां पे, आप कुछ भी कर सकते हो। एक अच्छा प्लांटेशन वहां पे हो रखा है। तो DLF एक काफी डेवलप्ड ऑथराइजेशन कंपनी है, और जिसने बहुत अच्छे से DLF को डेवलप कर रखा है वो गुरुग्राम के अंदर है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पे अब पार्क और स्टेडियम आएंगे। जो भी बच्चा नोट्स बना रहा है अपने एक साइड लिख लेना, ठीक है। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे है? गुरुग्राम में। मिशन TB फ्री हरियाणा की शुरुआत कहाँ से की गई थी? मिशन TB फ्री हरियाणा की शुरुआत की गई थी हमारे पास से, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल के आएंगे। एक पहला क्वेश्चन आएगा कि मिशन TB फ्री कहाँ से शुरू किया गया था? तो आप आंसर क्या मार्क करोगे? आप आंसर मार्क करोगे गुरुग्राम, ठीक है। अच्छा, दूसरा आएगा कि इसकी शुरुआत कौन से CM ने की थी? तो CM थे हमारे पास मनोहर लाल खट्टर। अगर आप बात करेंगे कि इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो वो थे हमारे पास अमिताभ बच्चन। इसका उल्टा कर देना, ये भी अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन को। जैसे ये रहा, मिशन TB फ्री हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? अमिताभ बच्चन को। मिशन TB फ्री हरियाणा में किस अस्पताल ने भूमिका निभाई थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेदांता बोल लो या मैदांता बोल लो, मैदांता हॉस्पिटल ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। हर मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक फूड बैंक की पूछे, सैनिक स्कूल की पूछे, ये आपको याद रहना चाहिए भाई कहाँ पे? गुरुग्राम में। जैसे ये रहा HIPA हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, एक तो इसकी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो फुल फॉर्म क्या HIPA की? हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है।
ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र कब गुरुग्राम से 1925 में प्रकाशित हुआ था। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं कि ये कब प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था 1925 में, और कहाँ से हुआ था, तो गुरुग्राम से हुआ था। बात आ गई समझ में। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का मुख्यालय भी कहाँ पे है? इंटरनेशनल सोलर एजेंसी भी कहाँ पे है, वो भी हमारे पास कहाँ मिलेगी आपको देखने को, गुरुग्राम के अंदर मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? गुरुग्राम में। हरियाणा में साइबर क्राइम ब्रांच का प्रथम थाना कहाँ खोला गया? गुरुग्राम में। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, तो मैंने भी बताया था पार्क वगैरह आएंगे, आप एक जगह नोट कर लेना, गुरुग्राम में। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव का संबंध कहाँ से? गुरुग्राम से। बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? गुरुग्राम में। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पे है? गुरुग्राम में। माउंट एवरेस्ट विजेता, ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर रखा है, एचएसएससी ने पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड। तो अजीत बजाज और दिया बजाज दोनों का ही संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम से है। तो दोनों क्या है, मतलब ये पर्वतारोही है, माउंट एवरेस्ट पर ये दोनों चढ़े थे। गुरुग्राम को मेडिसिटी किस प्रसिद्ध अस्पताल के कारण कहा जाता है? क्यों कहा जाता है एक मेडिसिटी सिटी? मेडिसिटी क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें क्या है, मेदांता हॉस्पिटल है। मेदांता हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं नरेश त्रिहान, किस क्षेत्र के विशेष प्रसिद्ध सर्जन है? तो किसके हैं? ये हार्ट सर्जन है। मानेसर में एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर किया गया ना, एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। तो ये जो आपसे ये पूछते हैं ना स्थापना कब हुई थी, ये याद रखना भाई, यही पूछा जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर, ये स्थापना कब हुई थी? 1984-85 में। मतदान जागरूकता जागरूक मतदान करने, तो लिख लो यहाँ पे जागरूक, क्या मतदान करने हेतु भारत का पहला वोटर पार्क कहाँ स्थित किया गया था? गुरुग्राम में। महानगरीय प्राधिकरण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये आप मुझे बताओगे अब। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, आपका होमवर्क, ठीक है ना, थोड़ी सी रिसर्च करना आप। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क किंगडम ऑफ ड्रीम्स के अंदर कहाँ पर है? किंगडम ऑफ ड्रीम्स के अंदर। इफ्तिखार अली खान पटौदी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? पटौदी जी किसके थे? क्रिकेट के थे ना। मूक बधिरों के लिए भारत की पहली डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब कहाँ खोली गई है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मार्क कर लेना भाई, कहाँ खोली गई है? अच्छा ये बताओ, ये यहाँ पे नवाब मंसूर अली नहीं था क्रिकेट से? तो नवाब मंसूर अली, ठीक है ना। एक बार मुझे जल्दी से बताओ भाई ये बात, नवाब मंसूर अली था ना इसका, तो है ना, ये तो नवाब मंसूर अली है। तो ये जो इफ्तिखार अली खान पटौदी है ना, ये हॉकी से रिलेटेड था, ठीक है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इफ्तिखार अली खान पटौदी की बात करें तो हॉकी से है, और नवाब मंसूर अली था क्रिकेट से। मूक बधिरों के लिए भारत की पहली डिजिटल साइन लैंग्वेज कौन सी थी? लैब कहाँ खोली गई? गुरुग्राम के अंदर। पुरानी कारों की प्रसिद्ध कार विंटेज रैली का आयोजन कहाँ किया गया? कार विंटेज रैली आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में, पुरानी कारों के लिए। आईटीएम में विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जल्दी से मुझे बताओ भाई, आईटीएम की स्थापना कब हुई थी? आईटीएम की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। एमईटी एमईटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। एमईटी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। जीडी गोयन का विश्वविद्यालय, तो कौन कौन से विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखना है, तो आईटीएम विश्वविद्यालय है, एमईटी भी यहीं पे है, और जीडी गोयन का विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी, वो भी कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम जिले में निम्नलिखित में से कौन सा आयोजित मेला होता है? तो बुद्ध माता का मेला भी लगता है, भगत पर्णमूल का भी लगता है, महादेव का मेला भी लगता है, तो ये हो जाएगा आंसर उपयुक्त सभी। बूढ़ी तीज का मेला किस स्थान पर लगता है? तो बूढ़ी तीज का मेला भी कहाँ लगता है? गुरुग्राम में। ओखला बांध से यमुना नदी तक द्वारा निकाली गई मुख्य नहर कौन सी है? तो भी बता के हटे हैं, गुड़गांवा नहर है। ओखला बांध से यमुना नदी, जो पहले क्वेश्चन आया था, कौन सा है? गुड़गांवा नहर। हरियाणा सरकार अपने खुद के खर्च पर किस शहर को स्मार्ट सिटी बनाएगी? तो गुरुग्राम को, ठीक है। गुरुग्राम जिले की तहसीलों में कौन सी तहसील शामिल नहीं है? तो अंबाला नहीं है, ये तो अलग से दिख रही है। अब गुरुग्राम जिले की तहसील कितनी है? तहसील है 6, उप तहसील कितनी है? उप तहसील है 5। तो तहसील उप तहसील के आप नाम मुझे 3 तो मैंने बता दिया, मानेसर, फर्रुखनगर, पटौदी, और एक हो जाएगा गुरुग्राम, एक और बता दिया चलो सोना। तो छठे का नाम आप मुझे बताओगे, और इस 5 में, इन पांचों में ये मिल जाएगा, ये 5 नाम आप बताओगे। गुरुग्राम को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसके काफी सारे हैं, साइबर सिटी भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी, मिलेनियम सिटी भी, मेडी सिटी भी बोला जाता है, सपनों का शहर भी बोला जाता है,
ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, गुरुग्राम के उपनाम हैं। बिनोला स्थित रक्षा विश्वविद्यालय का या फिर सैनिक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस मंत्रालय के सहयोग द्वारा किया गया था? तो ये भी आंसर आप मुझे होमवर्क में बता देना। तो अपने ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस 100 क्वेश्चन में मैंने आपका पूरा, अच्छा एक याद रखना, आरक्षित मैंने बता दिया है। एक आरक्षित सीट यहाँ से क्या है, पटौदी है। आपको उप तहसील और तहसील के नाम मुझे बताने, मैंने 5 नाम बता दिए, छठा नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आप ये 100 क्वेश्चन भाई मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप जाओ इसको दोबारा एक बार और रिवाइज करो, फिर आपका गुरुग्राम जिला पूरे अच्छे से हो जाएगा कवर। 100 के बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी अपनी गुरुग्राम की। नेक्स्ट कल आएगा 3rd क्लास, देखते हैं कौन से जिले के ऊपर आएगी। तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।